नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज इस क्लास में हम सब जो हैं भारत के प्रमुख आयोग, उनके अध्यक्ष और उनके सचिव को पढ़ेंगे। और सबसे पहले शुरुआत बेहद आसान से टॉपिक के साथ हो रही है। आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, शुरुआत नीति आयोग से हो रही है। नीति आयोग को जब भी आप सब पढ़ेंगे तो आप सब जो हैं उनके बहुत महत्वपूर्ण पदों पे जो व्यक्ति हैं उनको जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप सबका सबसे पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, अध्यक्ष। यहाँ पे आप सबको अध्यक्ष पढ़ना है। और दूसरा, वर्तमान में और जो इससे पहले उपाध्यक्ष हुए हैं, अब तक जो हैं नीति आयोग के 3 उपाध्यक्ष हो चुके हैं, उन तीनों को पढ़ना है। और उसके साथ साथ जो है सीईओ को भी पढ़ना है। तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब कौन है? नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। होते कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना जब आप सबसे पूछेगा तो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद उपाध्यक्ष जो हैं आपको 3 पढ़ने हैं। सबसे पहले उपाध्यक्ष के रूप में आप सबको ध्यान रखना है अरविंद पनघड़िया का नाम। अरविंद पनघड़िया जो है सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। दूसरा आएगा कि हाल ही में नीति आयोग के किस उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, तो आंसर होगा राजीव कुमार ने इस्तीफा दिया था। और तीसरा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो आप आंसर करेंगे सुमन कुमार बैरी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सीईओ जो हैं इससे पहले अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत जो हैं सीईओ थे नीति आयोग के। और वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ होंगे। यानी नीति आयोग को पढ़ना है तो सबसे पहले स्थापना हो गई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा, उपाध्यक्ष कितने पढ़ने दोस्तों? तो 3 पढ़ने हैं। सबसे पहले अरविंद पनघड़िया को पढ़ के आते हैं। उसके बाद राजीव हो गए हैं। और तीसरे वर्तमान में सुमन बैरी हैं। उसके बाद सीईओ, इनसे पहले अमिताभ कांत था सीईओ। और अभी वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, देखिएगा नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम सब यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। वैसे ही हरियाणा में होता है प्रत्येक राज्य में होता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो हरियाणा में हरियाणा लोक सेवा आयोग हो गया है। और आलोक वर्मा जो हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हरियाणा की अगर बात करेंगे तो आलोक वर्मा हो गए हैं अध्यक्ष। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के जो हैं मनोज सोनी हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्लास में आप सबके लिए क्वेश्चन है, उनका आंसर आप सबको करना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। सबसे पहले मेघालय की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। और आज़ाद भारत की बात हो तो सीतलवाड़ की अध्यक्षता में जो है विधि आयोग का गठन किया गया। 21वें विधि आयोग का जो है अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में 21वें विधि आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हरियाणा लोक सेवा हो गए हैं हमारे। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम रेखा शर्मा है। वहीं सेम तरीके से आप सबको ध्यान रखना है कि हरियाणा में या हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हरियाणा राज्य महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे आप सबको 2 नाम ध्यान रखने हैं। एक हैं रेणु भाटिया जो वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और दूसरा नाम है प्रीति भारद्वाज दलाल जो क्या हैं दोस्तों? वाइस चेयरमैन हो गई हैं। रेणु भाटिया अध्यक्ष हैं और वाइस में आप सबसे पूछेंगे तो प्रीति भारद्वाज दलाल अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तो हरियाणा के साथ आप सब इसको कंपेयर करके याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जाम में बेहद हेल्पफुल हो सकता है ये। नेक्स्ट इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिएगा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और हाल ही में हरियाणा में भी जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग। तो इसका भी हरियाणा में भी हाल ही में गठन किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे भगवान के दर्शन हुए, तो जस्टिस दर्शन सिंह जो हैं इनकी अध्यक्षता में हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वहीं भगवान नाम लिया मैंने पहले, तो वो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं भगवान लाल साहनी हैं। भगवान के दर्शन पिछड़ा वर्ग से ध्यान रख सकते हो। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। वहीं हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो दर्शन सिंह हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में जो है इस आयोग का गठन किया गया है हरियाणा में। ये आने वाले एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस टॉपिक को आप सब जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी की बात हो रही है।
एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो एस किशोर हैं। और सेम हमारे यहाँ हरियाणा में है, प्रत्येक राज्य का होता है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप सबको पता है भोपाल सिंह खत्री जो हैं वर्तमान में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं। पैसे से संबंधित आ रहा है 7वां वेतन आयोग। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? अशोक कुमार माथुर जो हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि 14वां वित्त आयोग जो था भारत सरकार में 14वां और 15वां, अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है दोस्तों? तो अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और इन वित्त आयोग का गठन से संबंधित अनुच्छेद अगर आप सबसे पूछेगा तो अनुच्छेद 280 है। 5 साल के लिए इनका गठन होता है। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम था YV रेड्डी। YV रेड्डी जो हैं वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों? तो NK सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर हम सब यहाँ से हरियाणा को कंपेयर करते हैं तो हरियाणा में भी छठा चल रहा है। छठा वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष आप सबसे पेपर में पूछ सकता है। तो 6th जो है फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जो हैं वो P राघवेंद्र राव हैं। हरियाणा में कौन है मेरे दोस्तों? तो P राघवेंद्र राव जो हैं छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हरियाणा में, छठा वित्त आयोग। वही 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और FCA के वॉचमैन के पेपर में पूछा गया था NK सिंह पे क्वेश्चन कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंस्टीट्यूशन जो है आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं? तो आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष भी NK सिंह हैं। P राघवेंद्र राव हरियाणा के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इससे संबंधित अनुच्छेद 243 हो जाएगा। जबकि राज्य में 243 राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, जबकि भारत सरकार में 280 अनुच्छेद हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर हैं। 14वें वित्त आयोग के YV रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में NK सिंह हैं। आर्थिक संस्थान विकास संस्थान के भी NK सिंह हैं। और हरियाणा में छठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष का नाम P राघवेंद्र राव है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? ST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यहाँ पे अगर आप जातियों से संबंधित हैं तो 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2 हम सब ऊपर पढ़ चुके थे, राष्ट्रीय और हरियाणा राज्य जो है पिछड़ा वर्ग आयोग। अब ये ST आयोग जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष का नाम जो है हर्ष चौहान है। क्या नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों आप? हर्ष चौहान हो जाएगा आंसर। वहीं अनुसूचित जाति आयोग SC आयोग इसके अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो आप सब जानते भी हैं कि वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो विजय सांपला। SC आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? विजय सांपला जो हैं वो SC आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का नाम हर्ष चौहान है। हर्ष चौहान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बच्चों को अधिकार देंगे, कानून के हिसाब से देंगे। तो प्रियांक कानूनगो जो हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नाम इकबाल सिंह है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों? इकबाल सिंह हैं। तो एक क्विक सी रिवीजन है, उससे पहले आप सबको ये पता हो कि इस टॉपिक में हमने जो है नीति आयोग के बारे में पढ़ा कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे अध्यक्ष। उसके बाद उपाध्यक्ष हम सब ने 3 पढ़े, अरविंद पनघड़िया हो जाएगा, राजीव हैं और सुमन के बैरी जो हैं वो हो जाएंगे, वो उपाध्यक्ष हैं। और CEO अमिताभ कांत थे और अब परमेश्वर अय्यर हैं। उसके बाद हमने SSC को पढ़ा है, S किशोर SSC के हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो है भोपाल सिंह खत्री हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के मनोज सोनी हैं। हरियाणा में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वर्मा हो जाएंगे, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। वहीं महिला जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं और हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम रेणु भाटिया है। तो 2 आप सब जो है हमने महिलाओं से संबंधित जो है इस क्लास में पढ़े हैं। उसके बाद जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम हमने पढ़ा है यहाँ से अशोक कुमार। उसी के साथ 14वें वित्त आयोग, उसी के साथ 15वां वित्त आयोग और उसी के साथ हरियाणा का 6th जो है फाइनेंस कमीशन, छठे वित्त आयोग। 7वें के अशोक कुमार, 14वें के YV रेड्डी, 15वें के जो हैं NK सिंह थे और वहीं हरियाणा में छठे के P राघवेंद्र राव जो हैं वो छठे फाइनेंस कमीशन के जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। अब हम सब जब अगर यहाँ से देखें जातियों से संबंधित हमने यहाँ से कितने पढ़े हैं वर्तमान में, तो उसमें सबसे पहले होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सेम हम सब ने यहाँ से हरियाणा का भी पढ़ा, इसका हाल ही में गठन किया गया भगवान दर्शन। तो राष्ट्रीय के कौन हैं? भगवान लाल साहनी हैं
और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम दर्शन हो जाएगा। ये दोनों आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। वहीं एसटी आयोग हर्ष चौहान है और एससी आयोग के अध्यक्ष का नाम विजय सांपला है, जबकि माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम इकबाल सिंह है। तो ये आज के इस क्लास में हम सब ने पढ़ा। और उनके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट वन जो टॉपिक जिसको हम सबको यहाँ से करना है वो है हमारा मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग को पढ़ो तो आप सबको एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पेपर में डेट्स आती हैं यहाँ पे साल कि कब मानवाधिकार की एक घोषणा होती है। सबसे पहले यूएनओ की जो सामान्य सभा है जिसको जनरल असेंबली कहा गया है, तो सामान्य सभा में इसकी घोषणा होती है। ये तारीख पेपर में आई कि यूएनओ में सामान्य सभा की घोषणा कब हुई। दूसरा पेपर में क्वेश्चन आया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तीसरा पेपर में क्वेश्चन आएगा हरियाणा राज्य मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कब हुआ। और ऐसे एक संस्थान है यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कब हुआ। तो यूएनओ की सामान्य सभा में जो है दोस्तों इसकी घोषणा कब की गई थी, पेपर में आए कि घोषणा कब की गई थी। तो आप सब आंसर करेंगे 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की गई थी। और 10 दिसंबर को जो है दोस्तों मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के जो गठन है वो 2012 में हुआ। और यूएनएचआरसी की स्थापना जो है 15 मार्च 2006 को की गई थी। भारत में इसके जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम अरुण कुमार मिश्रा है। अरुण कुमार मिश्रा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जबकि हरियाणा में जो हैं वो एसके मित्तल हैं। हरियाणा में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एसके मित्तल। जबकि यूएनएचआरसी में जो इसके अध्यक्ष हैं वो फेडरिको विल्गोस हैं। क्या नाम है, फेडरिको विल्गोस जो हैं वो वर्तमान में यूएनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। तो आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट जो है आयोग और अध्यक्ष थे। आई होप आप सब ने यहाँ से चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा और मेमोराइज़ किया होगा। अब आप सब के लिए यहाँ से क्वेश्चन है और आप सबको कमेंट करके बताना है कि हर्ष चौहान जो हमने आज पढ़े हैं इनमें हर्ष चौहान जो हैं वो किसके अध्यक्ष हैं। हर्ष चौहान किसके अध्यक्ष हैं, पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए कि हर्ष चौहान किसके अध्यक्ष हैं। और वहीं दूसरा आप सबको बताना है हर्ष चौहान के बाद कि मनोज सोनी जो हैं वो वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं, जो अभी हमने पढ़े उनमें से मनोज सोनी। और तीसरा जो है वो इकबाल सिंह है। तो इकबाल सिंह किसके अध्यक्ष हैं। ये 3 क्वेश्चन है, फटाफट से अगर आप सबने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप सब इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो आप सभी के बीच इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगी। थैंक यू।